रात के 2:17 बजे आस्था की आंख अचानक खुली। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़की से शीशे पर लगातार पानी की बूंदें गिर रही थी। उसने फ़ोन उठाकर टाइम देखा और तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, आस्था ने धीमी आवाज़ से कहा। दूसरी तरफ से फुसफुसाहट आई, मत उठना, वो तुम्हारे कमरे में है। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या मजाक है ये, उसने गुस्से से कहा और कॉल काट दिया। लेकिन तभी वही कॉल फिर आया। मैं झूठ नहीं कह रही, मत उठना, वो तुम्हारे ठीक पीछे है। आस्था का शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी और पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था। यह ज़रूर कोई प्रैंक है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे लकड़ी पर नाखून रगड़ने की। वो आवाज़ धीरे धीरे उसके पलंग के नीचे से आ रही थी। उसने डरते हुए टॉर्च ऑन की और पलंग के नीचे झांका। कुछ नहीं था। थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, आईना उसकी नज़रों के सामने था। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। वो मुड़ी, कोई नहीं। आईने में था, पर असल में नहीं। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। मत देखो आईने में, वो तुम्हारे डर से ताकतवर हो रहा है। अब उसका गला सूख गया था, पैर कांपने लगे थे। तुम कौन हो, उसने पूछा। मैं वही हूँ जो इस कमरे में पहले रहती थी। क्या मतलब? मैंने भी ऐसे ही एक कॉल को मजाक समझा था और अब मैं सिर्फ एक आवाज़ बन चुकी हूँ। तभी लाइट चली गई, अंधेरा छा गया, कमरे में सन्नाटा फैल गया और फिर एक काले साए ने धीरे धीरे उसका गला दबाना शुरू किया। वो चीखना चाहती थी, बट नो वॉइस, सिर्फ सांसें और कुछ फुसफुसाहटें। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह 7 बजे आस्था के रूममेट रिया कमरे में आई। आस्था की बॉडी फ्लोर पे पड़ी थी, आंखें खुली हुई थी, लेकिन जान नहीं थी। रिया ने घबराकर पुलिस को कॉल किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना फ़ोन उठाया, उसकी स्क्रीन पर एक कॉल फ्लैश हुआ, अननोन नंबर। रिया ने कांपते हुए कॉल उठाया। मत उठाना, अब वो तुम्हारे कमरे